आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आपके समक्ष लाला श्रीनिवास दास द्वारा रचित हिंदी का सर्वप्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु उपन्यास लेकर आई हूँ। यह उपन्यास आपके नेट सेट के लिए बहुत ही उपयोगी है, तो चलिए हम इसे प्रारंभ करते हैं। प्रकरण -3 संगति का फल। सहबासी हुत नु गुणकुल रीति विहाया नूप युवती अरु तरुता मिलत प्राय संग पाए। कीमत क्या है? हितोपदेश। लाला मदन मोहन भोजन करके आए उस समय सब मुसाहब कमरे में मौजूद थे। मदन मोहन कुर्सी पर बैठकर पान खाने लगे और इन लोगों ने अपनी अपनी बात छेड़ी। हरगोविंद पंसारी के लड़के ने अपनी बगल से लखनऊ की बनी टोपियां निकाल कर कहा, हजूर ये टोपियां अभी लखनऊ से एक बजाज के यहाँ आए हैं, सौगात में भेजने के लिए अच्छी हैं, पसंद हो तो दो चार ले आऊं। वह तो 25 रुपये कहता है, परंतु मैं वाजबी ठहरा लूंगा। 20 रुपये में आवे तो ये 4 टोपियां ले आना। अच्छा, मैं जाता हूँ, अपने बस पड़ते तोड़ जोड़ में कसर नहीं रखूंगा ये कहकर हरगोविंद वहां से चल दिया। हजूर, ये हिना का तो अजमेर से एक गंदी लाया है, वो कहता है कि हुजूर की तारीफ तरह तरह का निहायत उम्दा अजमेर से लाता था, परंतु रस्ते में चोरी हो गई, सब माल इसबाब जाता रहा, सिर्फ ये शीशी बची है, वह आपकी नज़र करता हूँ। ये कहकर अहमद हसैन हकीम ने वह शीशी लाला साहब के आगे रख दी। जो लाला साहब को मंजूर करने में कुछ चारा विचार हो तो हमारी नज़र करो, हम इसको मंजूर करके उसकी इच्छा पूरी करेंगे। पंडित पुरुषोत्तम दास ने बड़ी विजयदारी से कहा, आपकी नज़र तो सिवाय करेले के और कुछ नहीं हो सकता, मर्जी हो मंगवाया। हकीम जी ने जवाब दिया, करेले तुम खाओ, तुम्हारे घर के खाए, हमको मुंह कड़वा करने की क्या जरूरत है? हम तो लाला साहब के कारण नित्य लड्डू उड़ाते हैं और चैन करते हैं। पंडित जी ने कहा, लड्डू ही लड्डुओं की बातें करनी आती है या कुछ और भी सीखे हो? मास्टर शंभूदयाल ने छेड़ की, तुम सरीखे छोकरे मदरसे में 2-1 किताबें पढ़कर अपने को अरिस्टोटल समझने लगते हैं, परंतु हमारी विद्या ऐसी नहीं है। तुमको परीक्षा करनी हो तो लो, इस कागज पर अपने मन की बात लिखकर अपने पास रहने दो, जो तुमने लिखा होगा हम अपनी विद्या से बता देंगे। ये कहकर पंडित जी ने अपने अंगोछे में से कागज, पेंसिल और पुष्टिपत्र निकाल दिया। मास्टर शंभूदयाल ने उस कागज पर कुछ लिखकर अपने पास रख लिया और पंडित जी अपना पुष्टिपत्र लेकर थोड़ी देर कुंडली खींचते रहे, फिर बोले, बच्चा, तुमको हर बात में हंसी सूझती है, तुमने कागज में करेला लिखा है, परंतु ऐसी हंसी अच्छी नहीं। लाला मदन मोहन के कहने से मास्टर शंभूदयाल ने कागज खोल कर दिखाया तो हकीकत में करेला लिखा पाया। अब तो पंडित जी की खूब चद बनी मूंछों पर ताव देकर खखारने लगे, परंतु पंडित जी ने ये करेला कैसे बता दिया? लाला मदन मोहन के रूबरू आपस की मिलावट से बकरी का कुत्ता बना देना सहजसी बात थी, परंतु पंडित जी का चुन्नीलाल और शंभूदयाल से पैसा मेल न था और न पंडित जी को इतनी विद्या थी कि उसके बल से करेला बता देते। असल बात ये थी कि पंडित जी ने कागज पर काजल लगाकर पुष्टिपत्र में रख छोड़ा था। जिस समय पुष्टिपत्र पर कागज रखकर कोई कुछ लिखता था, कलम के दबाव से काजल के अक्षर दूसरे कागज पर उतर आते थे, फिर पंडित जी कुंडली खींचती बार किसी ढप से उसको देखकर थोड़ी देर पीछे बता देते थे। तो हुजूर, उस गंदी के वास्ते क्या हुक्म है? हकीम जी ने फिर याद दिलाए, अत्र में चंदन के तेल के मिलावट होती है और मिलावट की चीज बेचने का सरकार से हुक्म नहीं है, इस वास्ते कह दो शीशी जब्त हुई वह अपना रास्ता ले। पंडित जी शीशी सूंघकर बीच में बोल उठे, हाँ हकीम जी, आपकी राय में गंदी का कहना सच है? लाला मदन मोहन ने पूछा। बेशक, अंदाजा से तो ऐसा ही मालूम होता है, आगे खुदा जाने। हकीम जी बोले, तो लो ये 25 रुपए के नोट, इससे हम उसको खर्च के वास्ते दे दो, विदा पीछे से सामने बुलाकर की जाएगी। लाला मदन मोहन ने 25 रुपए के नोट पॉकेट से निकाल दिए। उदारता इसका नाम है, दयालुता इसे कहते हैं, सच्चे यश मिलने की यह राह है, परमेश्वर इससे प्रसन्न होता है। चारों तरफ से वाह वाह की बौछार होने लगी। ये बहिया मुला हाजे के वास्ते हाजिर हैं और बहुत सी रिकमों का जमा खर्च आपके हुक्म बिना अटक रहा है, जो अवकाश हो तो इससे हम कुछ अर्ज करूं। लाला जवाहरलाल ने आते ही बस्ता आगे रखकर डरते डरते कहा, लाला जवाहरलाल इतने बरस से काम करते हैं, परंतु लाला साहब की तबीयत और कागज दिखाने का मौका अब तक नहीं पहचानते। लाला मदन मोहन को सुनाकर चुन्नीलाल और शंभूदयाल आप समय कानाफूसी करने लगे। भला इस समय इन बातों का कौन प्रसंग है और मुझको बार बार दिक करने से क्या फायदा है? मैं पहले कह चुका हूं कि तुम्हारी समझ में आवे जैसा जमा खर्च कर लो, मेरा मन ऐसे कामों में नहीं लगता। लाला मदन मोहन ने झिड़क कर कहा और जवाहरलाल वहां से उठकर चुपचाप अपने रास्ते लगे। चलो अच्छा हुआ, थोड़ी ही मैं टल गई। मैं तो बहियों का अटंबार देखकर घबरा गया था कि आज उस्ताद जी घेरे बिना न रहेंगे। जवाहरलाल के जाते ही लाला मदन मोहन खुश होकर कहने लगे, इनका तो इतना हौसला नहीं है, परंतु ब्रज किशोर होते तो वे थोड़े बहुत उलझे बिना कभी न रहते। मास्टर शंभूदयाल ने कहा,
जब तक लाला साहब लिहाज करते हैं तभी तक उनका उलझना उलझाना बन रहा है, नहीं तो घड़ी भर में अक्ल ठिकाने आ जाएगी। मुंशी चुन्नीलाल बोले, हुजूर, मैं लाला हरदयाल साहब के पास हो आया, उन्होंने बहुत बहुत कानों आपकी खैरियत पूछी है और आज शाम को आपसे बाग में मिलने का करार किया है। हर किसान दलाल में आकर कहा, तुम वे जब वो क्या कर रहे थे? लाला मदन मोहन ने खुश होकर पूछा। भोजन करके पलंग पर लेटे ही थे, आपका नाम सुनकर तुरंत उठ जाए और बड़े जोश से आपकी खैरियत पूछने लगे। मैं अच्छी तरह जानता हूँ, वे मुझको प्राण से भी अधिक समझते हैं। लाला मदन मोहन ने पुलकित होकर कहा, आपकी चाल ही ऐसी है, जो एक बार मिलता है हमेशा के लिए चेला बन जाता है। मुंशी चुन्नीलाल ने बढ़ावा देकर कहा, परंतु कानूनी बदे इससे अलग है। मास्टर शंभूरिदयाल ब्रजकिशोर की तरफ इशारा करके बोले, लीजिए ये टोपियां 18 रुपये में थैरा लाया हूँ। हरगोविंद ने लाला मदन मोहन के आगे चारों टोपियां रखकर कहा, तुमने तो उसकी आंखों धूल डाल दी। 18 रुपये में कैसे थैरा लाए? मुझको तो 22 रुपये से कम की किस तरह नहीं जचती। लाला मदन मोहन ने हरगोविंद का हाथ पकड़कर कहा, मैंने उसको आगे का फायदा दिखाकर ललचाया और बड़ी बड़ी पटरियां पढ़ाई, तब उसने लागत में 2 रुपये कम लेकर आपके नामे ये टोपियां दी है। अच्छा, ये लाला हरकिशोर आते हैं, इनसे तो पूछिए ऐसी टोपी कितने मैं ला देंगे। दरअसल हरकिशोर बजाज को आते देखकर पंडित पुरुषोत्तम दास ने कहा, ये टोपी हनारायण बजाज के यहाँ कल लखनऊ से आई है और बाजार में 12 रुपये को बिकी है, पर यहाँ तो 13 में आई होंगी। हरकिशोर ने जवाब दिया। कहा, तुम हमें 15 रुपये में ला दो। हरगोविंद ने झुंझला कर कहा, मैं अभी लाता हूँ, तुम्हारे मन में आवे जितनी ले लेना। ला चुके लाने की यही सूरत है। हरगोविंद ने बात उड़ाने के वास्ते, क्यों, मेरी सूरत का क्या हुआ? मैं अभी टोपियां लाकर तुम्हारे सामने रखे देता हूँ। हरकिशोर ने हिम्मत से जवाब दिया, तुम टोपियां क्या लाओगे? तुम्हारी सूरत पर तो खिसियानपन अभी से छा गया। हरगोविंद ने मुस्कुराकर कहा, मुझको नहीं मालूम था कि मेरी सूरत में दपन की खासियत है। हरकिशोर ने हंसकर जवाब दिया, चलो चुप रहो, क्यों थोथी बातें बनाते हो? मुंशी चुन्नीलाल रोकने के वास्ते भरम में बोले, बहुत अच्छा, मैं टोपी लाए पीछे ही बात करूँगा। ये कहकर हरकिशोर वहां से चल दिए। यहाँ दुकानदारों में ये बड़ा ऐब है कि जलन की मारे दूसरे के माल को 12 आने का जांच देते हैं। मुंशी चुन्नीलाल ने कहा, और किसी समय मुकाबला आपड़े तो अपनी गिरह से घाटा भी दे बैठते हैं। मास्टर शिबूदयाल बोले, न जाने लोगों को अपनी नाक कटा कर औरों की बशगुनी करने में क्या मजा आता है। हकीम जी ने कहा, और जो हरगोविंद कुछ ठगा आया होगा तो क्या मैं इनके पीछे उसका मन बिगाड़ूंगा? लाला मदन मोहन बोले, आपकी यही बातें तो लोगों को बेदाम गुलाम बना लेती है। मुंशी चुन्नीलाल ने कहा, कुछ दिन से वहां ग्वालियर के 2 गवैये निहायत अच्छे आए हैं, मर्जी हो 2 घड़ी के वास्ते आज की मजलिस में उन्हें बुला लिया जाए। हरकिशन दलाल ने पूछा, अच्छा, बुलाओ, तुम्हारी पंसद है, यो जरूर अच्छे होंगे। मदन मोहन ने कहा, लखनऊ की अमीरजान भी इन दिनों यही है, इसके गाने की बड़ी तारीफ सुनी गई है, पर मैंने अपने कान से अब तक उसका गाना नहीं सुना। हकीम जी बोले, अच्छा, आपके सूत्र को हम उसे भी यहाँ बुलाए लेते हैं, पर उसके गाने में समा न बंधा तो उसके बदले आपको गाना पड़ेगा। लाला मदमोहन ने हंसकर कहा, सच तो ये है कि आपके सबब से दिल्ली की बात बन रही है। जो गुनी यहाँ आता है कुछ न कुछ जरूर ले जाता है, आप न होते तो उन बेचारों को यहाँ कौन पूछता। आपकी इस उदारता से आपका नाम विक्रम और हातम की तरह दूर दूर तक फैल गया है और बहुत लोग आपके दर्शनों की अभिलाषा रखते हैं। मुंशी चुन्नीलाल ने छौंटा दिया। इतने में हरकिशोर टोपी लेकर आ पहुंचे और 12 रुपये में खुशी से देने लगे। सच कहो, तुमने इसमें अपनी गिरह का पलोथन क्या लगाया है? शंभूदयाल ने पूछा। पलोथन लगाने की क्या जरूरत थी, मैं तो इसमें लाला साहब से कुछ इनाम लिया चाहता है। हरकिशोर ने जवाब दिया, मुझको टोपियां लेनी होती तो मैं किसी न किसी तरह से आप ही तुम्हारा घाटा निकालता, पर मैं तो अपनी जरूरत के लायक पहले ले चुका। लाला मदन मोहन ने रूखाई से कहा, आपको इसकी कीमत मैं कुछ सदेह हो तो मैं असल मालिक को रूबरू कर सकता हूँ। जिस गांव नहीं जाना उसका रास्ता पूछना क्या जरूर, तो मैं इन्हें ले जाऊं। मैंने मंगाई कब थी जो मुझसे पूछते हो? ये कहकर लाला मदन मोहन ने कुछ ऐसी त्योरी बदली कि हरकिशोर का दिल खट्टा हो गया और लोग तरह तरह की नकलें करके उसका ठट्ठा उड़ाने लगे। हरकिशोर उस समय वहां से उठकर सीधा अपने घर चला गया, पर उसके मन में इन बातों का बड़ा खेद रहा।
धन्यवाद। आगे की प्रकरणों के लिए मेरे बनाए गए YouTube चैनल हिंदी की दुनिया के माध्यम से देख व सुन सकते हैं।